कि उनका कहना था, क्या कहना था कि अब राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तुम क्या प्रसाद लाई हो मुझे दिखाओ। अब वो तो समझ रहे हैं इसमें क्या है, वो समझ रहे हैं कि इसमें क्या है, बस वो देखना चाहते हैं इसमें क्या है। तो कहने का मतलब उनका ये था कि अब जो है प्रसाद रूप में क्या लाई हैं ये बताएं। तो उन्होंने जो है कहा कि इसमें पंच मेवा है, ठीक, और नहीं कहा हाँ उसमें जो है मांस होगा मुझे अच्छे से पता है, उसमें पंचमेवा है तो मुझे दिखाओ। आप दोनों लोग ये पंचमेवे का भोग लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो अब वो बार बार जो है कहने लगी कि यहाँ पे पंचमेवा है। राजा के बार बार हट करने पर जब रानी ने अपनी उस आंचल को फैला करके राजा को दिखाया, तब वो प्रसाद पंचमेवा के रूप में बदल चुका था। वो इस बात पे शक हुआ क्योंकि वो उस जागरण में पहुंचा हुआ था। पहुंचने का मतलब वो छिप के देख रहा था कि वहां क्या चल रहा है, क्या प्रसाद बट रहा है, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने देखा था कि तारा रानी के आंचल में जो है मांस का प्रसाद मिला था। तो ये पंचमेवा कैसे बन गया, उसे आश्चर्य हुआ। अब उसने क्या कहा, अब तारा रानी से कहने लगा कि ये सब गलत है, तुमने झूठ कहा, ये है वो, दुनियादारी उससे कहने लगा। जब तब तारा रानी ने कहा यदि तुम्हें अपने ऊपर जो है विश्वास है और माँ की भक्ति में विश्वास है, जो जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका बलिदान कर दो। बलिदान का मतलब उसको मार करके चढ़ा दो जगदम्बा को। अब राजा को दो चीज प्रिय, क्या प्रिय? उसके बाद राजा ने जो है, अब राजा को दो चीज प्रिय, एक अपना पुत्र रोहिताश्व, लोग उसे रोहित भी कहते हैं रोहिताश्व भी कहते हैं, किंतु उसका नाम रोहिताश्व ही था, ठीक। और राजा को एक अपना काले कलर का घोड़ा बहुत प्रिय था, अश्व। अश्व को जो है उनका अश्व उन्हें प्रिय था। और तो वो निश्चय करते हैं और अपने पुत्र, सुनिएगा कथा पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कथा पे एक और मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है कि बात है विश्वास की, बात है विश्वास की। किस विश्वास की? मां तारा रानी की, मां जगदम्बा पे विश्वास की कि यदि मैं अपने पुत्र का भी बलिदान कर दूंगी तो ये जगदम्बा इतनी सामर्थ्य है कि ये मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देगी। इस विश्वास पर उन्होंने राजा से कहा ठीक है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपने पुत्र की बलि दिलवा दी। सोचिए, मतलब अपने एक हट के लिए उसने पुत्र की बलि दे दी, घोड़े की बलि दे दी, दोनों की बलि दे करके अब सोचिए दोनों के जो है मांस को पका करके जगदम्बा को चढ़ाने को तत्पर हुआ। अब देखिए माया, देखिए माँ की माया देखिए। हलवा चना बन गया होगा, मंगवा लीजिए, 5 जगह मंगवा लीजिए, ठीक। तो माँ जगदम्बा की महिमा का क्या बखान करें, ना हमारी वाणी में वो क्षमता है और ना हमें उस ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि हमें जगदम्बा की महिमा का बखान कर सके। हम जितना ही कहते जाएंगे ये दिन और रातें कम पड़ती जाएंगी, ऐसे ही पता नहीं कितने जागरण हो जाएंगे, फिर भी इसकी महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। ये युग युगांतर तक ठीक इसी प्रकार से इनकी महिमा का गुणगान किया जाता रहेगा। और कहने का उद्देश्य ये है कि युग आएंगे और जाएंगे, सब इस माँ की महिमा को बतलाएंगे। और कहते हैं युग 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर चारों युग का एक मनवंतर है। एक मनवंतर का मतलब 74 चतुर्युगी, 74 बार जब चारों युग बीतते हैं तो उसका एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर जब 74 बार बीतता है तब उसका एक कल्प होता है, और एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये सृष्टि है। एक मनवंतर का एक इंद्र होता है, एक कल्प में पता नहीं कितने इंद्र आए और चले गए। हाँ, आप लोगों को हम
ऋषि लोमक की कथा सुनाते हैं। इसी कथा के बाद जो है हम तारा रानी की कथा का समापन और इस जगराते का पूर्ण करेंगे और फिर माँ जगदम्बा की आरती होगी। और फिर जो है कहने का मतलब है कि हाँ, जब तक प्रसाद आ रहा है तब तक आप सभी लोग जो है कि ऋषि लोमक थे। तो इस समय के इंद्र जो इस मनवंतर के इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है, पुरंदर नाम इंद्र। तो इंद्र कहने का मतलब इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। कहने का मतलब कि पद पे लोग आते बैठते और आते जाते रहते हैं, पद वही बना रहेगा, उस कुर्सी पर जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। फिर भी हमारे देश को ना ऐसा पिछले 75 से 76 साल जितने साल आजाद हुए हुआ ना वैसा प्रधानमंत्री कभी मिला है और ना आने वाले समय में कभी मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई दूसरा ना, कहते हैं अद्वितीय, इनके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, अयोध्या जैसा राम मंदिर, कभी किसी हिंदू ने कल्पना नहीं की थी कि इनके द्वारा उस मंदिर का निर्माण हो सकेगा, कोई बनवा भी सकेगा, पर ये बिरले पुरुष हैं। कहने का मतलब है